हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है टेक स्टडी आईएएस चैनल पर। मैं देव शर्मा आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हम पार्ट बी पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी जिसका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। अब अमरकंटक पठार के बारे में जानेंगे कि ये देश के किस राज्य में स्थित है। अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है, जहां से दो नदियां और निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोइला। सोन नदी पर बाणसागर परियोजना स्थित है, जो कि शहडोल जिले के देवलोंद में। अब हम जानते हैं कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर यानी कि 1312 किलोमीटर है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 13 उससे 1 कम कर दो 12, यानी कि 1312 इसका कुल लंबाई है। इस नदी की मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो इसे नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर बहती है। और मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। कितनी है? 1077 किलोमीटर। अब हम इसके अपवाह क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र 98,795 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 98,795 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 87% मध्य प्रदेश में, 11.5% गुजरात में और 1.5% महाराष्ट्र में इसका अपवाह क्षेत्र पड़ता है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन बनता है कि प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका आंसर होगा नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे ये उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यानी कि नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दक्षिण में इसके में सतपुड़ा मेकाल श्रेणियां स्थित हैं, जिसके बीच में ये भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। और जबलपुर के निकट ये भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानों में से एक भव्य कंदा और कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कहां पर करती है कपिल जलधारा का जलप्रपात का निर्माण? जबलपुर में, जहां इसके जल की ऊंचाई लगभग 23 मीटर है। जो कि जलप्रपात है कपिलधारा जलप्रपात, इसकी ऊंचाई कितनी है? 23 मीटर है। नर्मदा नदी का निचला भाग नौकागम्य है, यानी कि जो इसका निचला भाग है उसमें नौकायान किया जा सकता है। ये भरूच के निकट। अब भरूच कहां पर है? भरूच है आपका गुजरात में। भरूच के निकट ज्वार नद मुख द्वारा अरब सागर में खंबात की खाड़ी में यह अपना जल गिराती है। और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण इसमें अवसाद का अभाव रहता है, इसमें अवसाद नहीं होता है, इसलिए ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं तो नर्मदा नदी की सहायक नदियां कितनी है? 41, यानी कि 41 सहायक नदियां, जिनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे तवा, बरनेर, दूधी, हिरन, बरना, कोनार, माचर। यानी कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपन जिसका यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा, जैसे हथनी हुई, दूधी हुई, इस तरीके के जो भी जितनी भी नदियां होती हैं वो सब नर्मदा की सहायक नदियां हैं। अब हम बात करते हैं कि तापी या ताप्ती नदी। इसका भी उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से हुआ है। जो कहां पर है मुल्ताई स्थान? ये सतपुड़ा के निकट है, जो कि सतपुड़ा इसी श्रेणी में समांतर 724 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम की ओर ये प्रवाहित होती है। यानी कि ये मुल्ताई जो कि बैतूल आपका मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए 724 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है और अंत में जाकर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है।
ये सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इसका बेसिन का जो क्षेत्र है 79% महाराष्ट्र, 15% मध्य प्रदेश, 6% गुजरात में स्थित है। इस नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो पूर्णा नदी है और इसी के मुहाने पर सूरतनगर जो कि अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात में ये किस नदी के किनारे है? पूर्णा नदी के किनारे, जिस पर स्थित विद्युत परियोजना द्वारा इस नदी के जल का उपयोग किया जा रहा है। सबसे अच्छी ट्रिक है इसकी नमस्ते लंदन। नमस्ते लंदन, इसमें कौन कौन सी नदियां आती हैं तो देखते हैं आगे। उससे पहले अगर आप इस हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपको जो भी डाउट होता है आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक के बारे में। नमस्ते लंदन, नमस्ते लंदन, इसमें नमस्ते से एन से आपकी कौन सी नदी होगी? नर्मदा नदी होगी। एम माही नदी, माही नदी। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा जो कि मध्य प्रदेश और भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? आपका आंसर होगा माही नदी, जो कि भारत में मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब है आपका एस से कौन सी नदी होगी? साबरमती। साबरमती नदी ये कहां पर है? ये गुजरात में है। टी से कौन सी होगा? ताप्ती, जिसके बारे में अभी हमने अपनी चर्चा की थी, ये वाली नदी। लंदन, लंदन में पूरा इसका मतलब कुछ नहीं होगा, सिर्फ LO का मतलब होगा। कौन सी नदी है बताइए आप? चलिए मैं बताता हूं, इस नदी का नाम है लूनी। इससे यह फैक्ट बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि विलुप्त हो जाती है, इसका पता नहीं चलता कहां से निकलती है और कहां पे जाके विलुप्त होती है। आपका आंसर होगा लूनी नदी। ये क्यों विलुप्त होती है? ये राजस्थान में बहती है और ये अंतःस्थलीय नदी है, यानी कि कुछ ऊपर कुछ धरती के अंदर, कुछ धरती के बाहर, कुछ स्थल के अंदर, कुछ स्थल के बाहर। चलिए अब हम बात करते हैं साबरमती नदी के बारे में। साबरमती नदी, इसका उद्गम मेवाड़ पहाड़ियों से निकलकर खंबात की खाड़ी में यह जल गिराती है। इसका उद्गम कहां से होता है? मेवाड़। मेवाड़ कहां पर है? मेवाड़ आपका राजस्थान में है। मेवाड़ जो कि महाराणा प्रताप से इसका संबंध है। इस मेवाड़ का, मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलकर ये साबरमती नदी अपना जल कहां पे गिराती है? खंबात की खाड़ी में गिराती है। अहमदाबाद, अभी बताया था पीछे अपन ने, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे स्थित है, जो कि इसके तट पर सबसे बड़ा नगर है अहमदाबाद। यह पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों में से तीसरी नदी है। 2 नदियां कौन सी हैं बताइए आप लोग, कमेंट में बताना, जल्दी बताइए। चलिए हम बताते हैं, 2 नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, और तीसरी नदी है साबरमती, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में अरावली श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होने के पश्चात कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कच्छ का रण कहां पर है? गुजरात में है। सरस्वती, जवाई, सुकरी, लीलड़ी, मीठड़ी नदियां लूनी की सहायक नदियां। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं? सरस्वती, जवाई, सुकरी, लीलड़ी, मीठड़ी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और सरस्वती का उद्गम कहां से होता है? पुष्कर झील से होता है। क्वेश्चन आता है कि सरस्वती नदी जिसका उद्गम कहां से होता है? पुष्कर झील से होता है। अब हम बात करते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला, वहां पे हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से ये निकलती है घग्गर नदी। इसकी कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। ये नदी अंबाला, पटियाला व हिसार जिलों में प्रवाहित होते हुए राजस्थान के गंगानगर जिले में प्रवेश करती है। कहां पर करती है ये? राजस्थान के गंगानगर जिले में प्रवेश करती है और अंततः हनुमानगढ़ के समीप भटनेर मरुस्थल में विलीन हो जाती है। यानी कि भटनेर जो मरुस्थल है राजस्थान में, वहां पर ये विलीन हो जाती है। अब हम बात करते हैं भारत की जो प्रमुख नदियां हैं पूरे भारत की, उससे कुछ फैक्ट बनते हैं। किस तरीके के फैक्ट बनते हैं? हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं? आपका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, जो कि हिमालय
पार्ट्स की नदियां हैं। कि अब क्वेश्चन है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन सी, यानी कि भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। तीसरा फैक्ट ये बनता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है और गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना कहलाती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सुंदरवन डेल्टा है वे किन नदियों के द्वारा बनता है? आपका आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा सुंदरवन डेल्टा बनता है। अब इस सुंदरवन डेल्टा कहां पर है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। अब इस डेल्टा को सुंदरवन क्यों कहा गया है? सुंदरवन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, जो कि घने वन है। यहाँ पर सुंदर नाम के वृक्ष, वो भी घना वन, इसलिए इसको सुंदरवन नाम दिया गया है। तलछट को प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? आंसर होगा आपका ब्रह्मपुत्र। भागीरथी नदी कहां से निकलती है? भागीरथी नदी कहां से निकलती है? आपका आंसर होगा गोमुख से। अब भागीरथी नदी कौन सी है? गंगा है। गंगा को ही भागीरथी कहा जाता है, जो कि गोमुख से निकलती है। हगरी किसकी सहायक नदी है? हगरी किसकी सहायक नदी है? हगरी तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मतलब मान के चलो ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है। अब इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका आंसर होगा सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अभी पीछे बताया था कि लूनी नदी कहां पे अपना जल गिराती है? लूनी नदी कहां पे गिराती है? कच्छ के लड़ में अपना जल गिराती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? अभी हमने बताया था पीछे कि जो नर्मदा नदी है, जिसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, तो कहां पर है इसका सबसे ज्यादा क्षेत्र? इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ पर इसकी 41 सहायक नदियां हैं मध्य प्रदेश में नर्मदा की, और ये 16 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? अपना जो देश भारत है, इसमें डेल्टा कौन कौन सी नदियां बनाती है? आपका आंसर होगा कावेरी, गंगा और महानदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी यानी कि भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है? अभी हमने पीछे बताया था कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट है कि सोन और नर्मदा कहां से निकलती हैं? अभी हमने बताया था कि अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहेला। आपका आंसर होगा अमरकंटक। अमरकंटक कहां पर है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। नेक्स्ट है कि कावेरी नदी गिरती है, कहां गिरती है? कावेरी नदी गिरती है, कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। विनाशक नदी कौन सी है? कोसी नदी विनाशक नदी है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। हमारा जो टॉपिक था कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, उसका पार्ट बी अरब सागर में गिरने वाली नदियां कंप्लीट हुआ। थैंक यू।